श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर हम अपने स्टूडियो में ऐसे विशेषज्ञों को, ऐसी विभूतियों को आमंत्रित करते हैं जिनसे बातचीत करके हम आपके हित के लायक कुछ बातचीत निकाल सकें। इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री छोटू सिंह जी भाटी को। आप समाज सेवक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं जैसलमेर के और समाज सेवा में आपका एक नाम है इस क्षेत्र में। छोटू सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। आपको देख के हमें लगता है कि स्वामी विवेकानंद की दो पंक्तियां याद आती हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधयत। उठो, जगो, लक्ष्य को प्राप्त करो। जग चुके हैं हम, उठ चुके हैं हम और लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे हैं हम। संकल्प बहुत सारे हमारे आंखों में हैं, हमारे देश के आंखों में हैं और उन संकल्पों को पूरा करने का हम सबका प्रयास भी है। संकल्पों की मीनार लिए आंखों में जी तुम मेघदूत से उमड़ घुमड़ कराओ। तो वो मीनार दिखी हमें जब हमने कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के लक्ष्य को पूरा कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कि सीमावर्ती जिले का पूर्व विधायक रहा हुआ जी, और मुझे खुशी है इस 21 अक्टूबर की कि हमारे देश के मुखिया ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, आम जन ने, विशेषकर मेडिकल टीम ने और सफाई कर्मियों ने कि हम 100 करोड़ का लक्ष्य करके 100 करोड़ लोगों को टीका लगाया। मुझे बड़ा गर्व है कि इस दुनिया के अंदर 100 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या केवल 3-3 करोड़ है। और मुझे खुशी भी है और मैं देश के मुखिया को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि हमारी जब फर्स्ट वैक्सीन लगी थी, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, तब हमने 3 करोड़ लोगों को ही तो उसी टाइम लगा दी थी। इट मीन्स हम ऐसे 100 देशों की तो विजेता प्राप्त कर ली थी जी। लेकिन आज मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के ऑल मेंबर्स को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसमें जोर लगाया है, मेहनत की है इस महामारी से निपटने के लिए। हमारे देश के मुखिया ने, आदरणीय मोदी जी ने 21 अक्टूबर को जिस हिसाब से 100 करोड़ लोगों की वैक्सीन लगाई, उसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, पुनः बधाई देना चाहता हूं। और ये चाहता हूं आने वाले समय में इस प्रकार की महामारी में यदि विजय हासिल की है तो केंद्र के नेतृत्व में मोदी जी ने की है। हम सब चाहते हैं कि इस प्रकार की महामारी में लोग बातें करते थे, सोच था दूसरे देशों का भी कि इतनी जल्दी भी वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन चंद महीनों के अंदर भारत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी ने कि 6-7 महीने में ये वैक्सीन तैयार करके आम जन की जो बीमारी, जो ऐसा भौगोलिक सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा, उस चीज को मिटा दिया और विजय हासिल कर दी। ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए खुशी है, हम सब के लिए खुशी है, सहयोग करने वालों के लिए खुशी है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खुशी है, आम जन को जिन्होंने सहयोग दिया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी की ऐसी कई उपलब्धियां हैं, चाहे आयुष्मान लो जो सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि उपलब्धियों का खजाना हमारा भरता जा रहा है, और एक वो उम्मीद हमने घोषणा की थी कि शायद दिसंबर तक हम इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे या इतना करेंगे, लेकिन हमने समय से पूर्व या समय रहते ही हमने बहुत त्वरित गति से इस 100 करोड़ के लक्ष्य को पाया। और इस 100 करोड़ के लक्ष्य को पाने के लिए एक जो सबसे बड़ी बात जो हमें देखने में आती है कि विश्वास, लोगों का अपने मुखिया के ऊपर विश्वास, लोगों ने सहयोग किया, लोग आगे बढ़े, उनकी बातों पर उन्होंने विश्वास किया और वैक्सीन लगाने के लिए वो हुजूम में उमड़ पड़े और तब जाके हमने इस संकल्प को पूरा किया। इस संकल्प तक आने में जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का बड़ा योगदान रहा, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक रहे हों। एक रिकॉर्ड समय में इस तरह की वैक्सीन को बनाना, जहां लाखों लोग जो है कोरोना से भयग्रस्त हो चुके थे, ग्रसित होते जा रहे थे, एक उम्मीद की किरण भारत ने दी। और सबसे बड़ी बात कि हमने स्वदेशी वैक्सीन को लगवाया एक और लोगों को भी दिया। क्या कहना है आपको कि न केवल हमने अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है?
एक्चुअली में देखा जाए साहब कि ये वैक्सीन बनी थी, ये स्वदेशी बनी थी, हम्म। हमारे भारत में निर्मित हुई। और भारत में निर्मित होने के कारण हमने, हमारे पड़ोसी देश थे वो इस चीज के लिए चिंतित थे। जी। चाहे बांग्लादेश को ले लो, छोटे देशों को ले लो, मोदी जी ने वहां जहां भी मोदी जी का टूर रहा उन जगह सबसे बड़ा तोहफा ये वैक्सीन लेके आए। और उन जनता ने कहा मोदी जी अपने देश के लिए तो करते ही है, लेकिन पड़ोसियों का भी ख्याल रखते हैं कि कहीं इनके भी कोई कुछ ना हो जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है कि स्वदेशी खुद ने बनाकर तैयार करके आज 100 करोड़ जनता का दिल जीता है, 100 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के। लेकिन ये महामारी फैली थी ना, तो लोगों के अंदर ये भय था कि क्या होगा, कैसे होगा, ये हो जाएगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो विश्वास दिया, लोगों ने आगे बढ़ बढ़ करके, और इस प्रकार के वैक्सीन, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, जिनका लक्ष्य सबसे ऊपर रहा, जिनकी इतनी सोच रही कि आमजन में सबसे स्टेटों में, प्रदेशों में हरियाणा हमारा फर्स्ट आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक भारतीय संस्कृति जो रही है हमारी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हमने परहित का, सर्वार्थ का भी ध्यान रखा कि सबका हित हो इस महामारी में, इस संकट काल में। और यही इसी का परिणाम रहा कि अब धीरे धीरे लग रहा है कि हम उबर रहे हैं, एक आत्मविश्वास हमारे भीतर आता जा रहा है। और इस तरह हम देखें तो एक सद संकल्प के साथ जब व्यक्ति अपने पथ पर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से मंजिल उसको मिलती ही मिलती है। और हम उम्मीद करते हैं कि 130 करोड़ लोग अगर इसी गति से वैक्सीन लगती रही तो बहुत जल्द भारत वो देश होगा जब यहाँ के 100% नागरिक वैक्सीनेटेड लग हो चुके हैं। तो छोटू सिंह जी, ये तो रही वैक्सीन की बात। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात जो हमारा देश कर रहा है इस समय, ख़ास तौर से हम देखें कि आयुष्मान भारत की चर्चा हम कर रहे हैं। लोग चिरंजीवी हों, एक कामना होती है लोगों की, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, 100 साल तक जिए, 100 साल तक। उसके लिए स्वस्थ होना भी तो ज़रूरी है। तो ये आयुष्मान भारत योजना जो आई हमारे पास, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में आयुष्मान, मोदी जी ने बहुत बड़ी लंबी सोच ली है, बहुत अच्छी छलांग दी है कि आयुष्मान भारत में कोई भी गरीब किसी भी तरीके से जो अपाहिज होता है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आम गरीब आदमी के लिए 5 लाख तक का इलाज मोदी जी ने फ्री कर दिया है। आयुष्मान योजना ऐसी है कि सबसे पहले काया सुख रहनी चाहिए। यदि आदमी स्वस्थ है, वो सुखी है, उसका कहीं किसी प्रकार का रोग नहीं है, और उसका रोग यदि भगवान करे किसी में होना नहीं चाहिए हो जाता है, तो आज चिंतित गवर्नमेंट है हमारी, के अंदर सरकार चिंतित है कि मेरे देश का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से अपाहिज नहीं हो, बीमार नहीं हो। इस प्रकार की सोच में आयुष्मान योजना एक बनाई है। उस योजना के अंदर सरकार अपने पे लेती है, जाओ इलाज कराओ, स्वस्थ हो जाओ, जय हिंद करते रहो। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये भी नहीं, ये नहीं साहब, ये हमारा इलाका हो चाहे पूरे भारत का इलाका हो, कभी लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमारा भी पक्का मकान होगा। बिल्कुल, पक्का मकान होगा, कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा। लेकिन आज आखिरी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी ये दावे के साथ कह सकता है कि मेरा घर पक्का है, मेरे घर के आगे पानी का नल लगने वाला है, मेरे को पंडित दीनदयाल जी की ज्योति योजना के अंदर लाइट का कनेक्शन मिला हुआ है, और मेरे यहाँ मेरी चाय बनाने, रोटी बनाने के लिए केवल बटन दबाना पड़ता है तो गैस स्टार्ट होती है, गैस मुफ्त मिली हुई। क्या बात है, ये बहुत बड़ा काम है। इस प्रकार की योजनाएं आज घर बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी जिसको 16 सुख मिलते हैं, ये 16 सुख इस लाइन में आता है। आपको हाउस भी मिलेगा, आपको पानी भी मिलेगा, आपको लाइट भी मिलेगी, आपको खाना बनाने के लिए धुएं से परमानेंटली छुड़ने के लिए, परमानेंटली आपको उस दवा से दूर करने के लिए आपको गैस मिलेगी, और आने वाले समय में बच्चे के लिए शिक्षा मिलेगी। सबसे बड़ा काम होता है ना हिंदुस्तान के नागरिक का, तो वो काम होता है, वो ऑलरेडी आदरणीय मोदी जी ने ये हमारे देश के अंदर व्यवस्था करके रखी है। कोई भी किसी भी श्रेणी का आदमी पीछे नहीं रहना चाहिए, ये बहुत बड़ा काम है। छोटू सिंह जी, आपने बहुत सही बात कही। ख़ास तौर से जब हम देखते हैं कि
हमारे में एक करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, कुछ पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है हमें हमारे मुकाम तक लेकर जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आज देश, जैसा कि हमने बातचीत किया, कि जग चुका है और प्रशस्त के पथ पर बढ़ चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, कहते हैं ना कि प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश एक कारवां बनकर इसी तरह प्रगति की राह पे चलता रहेगा, और इन योजनाओं को जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं पूरे देश के नागरिकों के लिए, अंतिम छोर तक लोगों को मिलेंगी। इसी कामना के साथ आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी चर्चा की, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।